फिर से आपके साथ हाजिर हूँ प्लेटफॉर्म क्रिकेट क्लब आर पे। और आज बात करेंगे आईपीएल के रिगार्डिंग। जैसा कि आप जानते हो आज 15 तारीख है और 15 तारीख शाम 5 बजे तक सारी टीमों को अपने जो रिटेंशन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट देनी थी। तो वो लिस्ट अब सामने आ गई है। डिस्कशन करते हैं कि किस टीम ने किस खिलाड़ी को जो है रिलीज किया है या उन्होंने अपने पास रोका है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं इसमें, कुछ जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे किसी ने कि ये खिलाड़ी रिलीज किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ। लखनऊ की टीम, कहना होगा कि उनके पास जिस तरह की टीम है, उन्होंने जिस खिलाड़ी को रिलीज किया है शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। और बेहतरीन खिलाड़ी डेविड मिलर, जबरदस्त बल्लेबाज, उनको जो है रिलीज किया है लखनऊ ने। और अगर लखनऊ की ओवरऑल आप बैटिंग ऑर्डर पे नजर डालेंगे तो टॉप ऑर्डर जबरदस्त है। अब वहां ऋषभ पंत आपको नजर आएंगे, वहां पे आपको ऑस्ट्रेलियन कैप्टन मिचेल मार्श नजर आएंगे, पूरन वहां नजर आएंगे। लेकिन आप जब आप जाएंगे मिडिल ऑर्डर में तो वहां थोड़ा एक्सपीरियंस नजर नहीं आता है। और कहना होगा कि कहीं ना कहीं डेविड मिलर को लखनऊ ने जिस तरह से रिलीज किया है वो थोड़ा सा हैरान करने वाला डिसीजन है। हालांकि उन्होंने रवि बिश्नोई को भी जो है रिलीज किया, आकाशदीप को किया है। लेकिन आकाशदीप को किया है तो वो समझ में आता है क्योंकि वहां मोहम्मद शमी आपको आते हुए नजर आएंगे। तो वो एक बैलेंस हो जाएगा। मोहम्मद शमी जिस तरह का एक्सपीरियंस अपनी फास्ट बॉलिंग से देते हैं तो वो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन डेविड मिलर बाएं हाथ के वो विस्फोटक जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं वो थोड़ा हैरान करने वाला है, क्योंकि वहां आप पे ऑप्शन कम है। लेकिन फिर भी कहना होगा कि लखनऊ ने ये डिसीजन लिया है और अब आपको ऑक्शन में डेविड मिलर नजर आएंगे। देखते हैं, शायद इसके पीछे एक सोच ये भी हो कि कम पैसों में आपको ऑप्शन में मिल जाए। लेकिन डेविड मिलर जैसे बल्लेबाज को वापस हासिल करना थोड़ा कठिन काम रहेगा। बहरहाल ओवरऑल अगर देखो तो अच्छी खासी टीम नजर आती है लखनऊ की। दूसरी तरफ दोस्तों जो एक और बड़ा सब नाम है, और ये कहना होगा कि T20 का या आईपीएल का बहुत बड़ा नाम है, और ये डिसीजन लिया है केकेआर ने। बहुत हैरान करने वाला डिसीजन है। जब मैंने इसको देखा तो मुझे भी एक बार को यकीन नहीं हुआ, फिर मेरे को बहुत मतलब कंफर्म करना पड़ा क्या ये सच न्यूज है, क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत सारी रूमर्स आजकल चल रही हैं। जैसे सनराइजर्स हैदराबाद को लेके एक रूमर्स था, तो वो चीजें फिर कंफर्म किया तो पता चला कि नहीं, ये न्यूज जो है सही है। और वो नाम है केकेआर ने जिसको रिलीज किया है, वो है रसेल, आंद्रे रसेल। आंद्रे रसल जिन्होंने बेहतरीन सीजन्स, बहुत सारे ऐसे सीजन्स रहे हैं जिनमें अच्छा प्रदर्शन केकेआर को किया है। लेकिन एक चीज ये भी है दोस्तों कि केकेआर ने रसेल को काफी बैक भी किया है इससे पहले। शायद इसके पीछे फिटनेस का थोड़ा उनके साथ जो इशू रहता है, ये एकमात्र ये रीजन रहा है, या उनकी अवेलेबिलिटी पे कुछ है। लेकिन आप जो है केकेआर ने हाथ थोड़ा पीछे खींचा है रसल से, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे चांसेस ऐसे थे जब हमें लगा कि शायद केकेआर रसल को छोड़ देगी, लेकिन बैक किया था उस टाइम पे केकेआर ने। लेकिन अभी नहीं किया है। तो अब आपको रसल भी कहीं ना कहीं ऑप्शन में नजर आएंगे, और रसल को जो है रिलीज किया है। तो यह सबसे बड़ा और कहना होगा चकित करने वाला नाम आंद्रे रसेल केकेआर के आपको यहाँ जो है नजर आएंगे। अब बात करें अगर सीएसके की, तो सीएसके का थोड़ा रविंद्र जडेजा को उन्होंने ट्रेड किया है। अब वहां संजू आ गए हैं, लेकिन कॉनवे को भी जो है रिटेन नहीं किया है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि कॉनवे को क्यों नहीं किया है, क्योंकि वहां आपके पास युवाओं के साथ साथ अब संजू भी जिस आ गए हैं, तो वो कहीं तक डिसीजन सही लगता है। लेकिन मतिशाना पथिराना को भी उन्होंने जो बैक नहीं किया है उनको भी रिलीज कर दिया है। ये थोड़ा आपको हैरान करने वाला सीएसके का डिसीजन लगेगा। काफी इन्वेस्ट पिछले कुछ सीजन में उनपे किया था, और बार बार आप से मैं हमारे साथ डिस्कशन में हम बात कर भी रहे थे कि राजस्थान पथिराना को चाहता था, उसके बावजूद पथिराना वहां ना देके रिलीज कर देना थोड़ा हैरान करने वाला फैसला है ये। अब क्या इसके पीछे सोच है? क्या फिर वही सोच कि ऑप्शन में जाएंगे और शायद कम पैसों में हासिल करेंगे? लेकिन जिस तरह की स्किल है आप पथिराना की,
आप इस तरह के स्किन वाले जो खिलाड़ी हैं उनको उतनी आसानी से ऑप्शन में रिटर्न ले पाएंगे, इसकी उम्मीदें बहुत कम है। फिलहाल जो रिलीज खिलाड़ी है, जो बड़े नाम है सीएसके की तरफ से, वो यही है। अगली जो टीम है जहां से और कुछ चौंकाने वाले नाम आए हैं, वो है पंजाब, किंग्स इलेवन पंजाब। मैक्सवेल, बड़ा नाम ऑस्ट्रेलियन T20 क्रिकेट में हो या ओडीआई में हो, जबरदस्त ऑलराउंडर। लेकिन अगर मैक्सवेल के बारे में बात करें तो इसके पीछे एक थॉट हो सकता है कि मैक्सवेल ने पिछले कुछ समय से बेहतर नहीं किया है, ऑस्ट्रेलियन टीम से भी ड्रॉप है, एज फैक्टर यहाँ शायद काम कर रहा है। तो वो सारी चीजें देखो तो मैक्सवेल का आप कहीं तक कह सकते हैं कि यार ये ठीक किया है। लेकिन एक नाम और जो पंजाब ने बड़ा नाम मुझे लगता है कि रिलीज किया, वो है इंग्लिश। जॉस इंग्लिश को जिस तरह से रिलीज किया है, ये थोड़ा सा आश्चर्य करने वाला है। जॉस इंग्लिश आज के समय के जबरदस्त बल्लेबाज, विकेट कीपर बल्लेबाज है वो। और वो किस तरह की कैपेबिलिटी रखते हैं T20 में बड़ी पारियां और विस्फोटक पारियां खेलने के लिए, ये आप हम सभी जानते हैं। उनको रिलीज करना थोड़ा कहना होगा कि समझ से परे। बट इसके पीछे एक रीजन जो बताया जा रहा है, वो शायद उनकी अवेलेबिलिटी को लेकर, रिकी पॉन्टिंग ने बोला भी है कि शायद उनकी उपलब्धता को लेके ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो ऑक्शन में जाएंगे। ये एक बड़ा नाम है पंजाब की तरफ से अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट, आरसीबी। आरसीबी आप जानते हो, डिफेंडिंग चैंपियन। ज्यादा बड़ा बदलाव वहां नहीं दिखा है, क्योंकि अच्छा पिछले आईपीएल में इस टीम ने किया है। जहां यहाँ जो एक बड़ा नाम आपको नजर आता है, वो है लिविंग लिविंगस्टन। लिविंग लिविंगस्टन को जो कि ऑलराउंडर के तौर पे बेंगलोर में खेले, बैक नहीं किया है बेंगलोर ने। और कह सकते हैं कि वो जो स्पिन के साथ में उनकी प्रॉब्लम है बड़ी हिट्स लगाने की, कहीं ना कहीं वो एक रीजन है। और ये भी कह सकते हैं कि अच्छा प्रदर्शन उन्होंने नहीं किया है। अब लिविंगस्टन जिस तरह के हालांकि बल्लेबाज हैं, जब वो ऑप्शन में आएंगे तो अच्छा पैसा उनको वहां मिलने का उम्मीद रहेगा। तीसरा, जो एनगीडी को भी रिलीज किया हुआ है, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करें तो लिविंग जो है बड़ा नाम आरसीबी की तरफ से था। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो राजस्थान रॉयल आप जानते हो, रविंद्र जडेजा वहां आए हैं और संजू सैमसन उधर चले गए हैं। थोड़ा जो डिसीजन हसरंगा को इन्होंने रिलीज किया है, समझ में आता है कि स्पिन ऑलराउंडर, क्योंकि वहां जडेजा आ गए तो ये कहीं ना कहीं लगता है उस परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो सही है। लेकिन थोड़ा आश्चर्य यहाँ जो मुझे हुआ, वो तीक्ष्णा। इन्होंने तीक्ष्णा को भी रिलीज किया है, और तीक्ष्णा को रिलीज करना ये बताता है कि कहीं राजस्थान ने गलती तो नहीं कर दी। नेक्स्ट वही थॉट कि शायद सोच वो रही होगी ऑप्शन में आएंगे तो कम पैसों में मिल जाए। लेकिन ये जो स्किल वाले प्लेयर हैं, चाहे वो बल्लेबाज हो या वो गेंदबाज हो, आप इनको इतनी आसानी से ऑप्शन में हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो एमआई ने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया है, और सेटल टीम वो नजर आती है। और उसी सेटल टीम के साथ वो गए, कुछ छोटे खिलाड़ी उन्होंने रिलीज किए हैं। और थोड़ा अगर उसमें देखें तो टॉपली को उन्होंने रिलीज किया है। अदरवाइज वहां ज्यादा बड़ा चेंज आपको नजर नहीं आता है। दिल्ली ने जरूर कुछ फैसले ऐसे लिए हैं जो थोड़े मुझे लगता है कि बैक कर सकते थे। उन्होंने फॉफ डुप्लेसी को रिलीज किया है। फॉफ डुप्लेसी का आपको समझ में आता है कि वो एक एज फैक्टर उसके पीछे है। बहुत बड़ा कारण हो जो उनकी एज है, उनको रिलीज करने के पीछे वो एक कारण हो सकता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से फ्रेजर मैकग्रथ को जो रिलीज किया है, वो थोड़ा आपको ये रियलाइज कराता है कि कहीं यार ये गलती तो नहीं होगी। क्योंकि इसके पीछे सोच जरूर जो हेमंत बदानी ने बताया रही है कि उनके जो प्रदर्शन में एक कंटिन्यूटी नहीं है, वो जो लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, एक दो पारी अच्छी मिलती है। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ लिया है दिल्ली ने, वो नटराजन को जिस तरह से वो पैक किया है, उन्होंने रिलीज नहीं किया है।
वो एक बड़ा डिसीजन, एक समय था जब जबरदस्त यॉर्कर डाल रहे थे टी नटराजन, तो वो एक बड़ा फैसला, और सोच रही होगी इसके पीछे, आई थॉट के वो बेहतर करेंगे इस आईपीएल में दिल्ली के लिए, बट ये एक बड़ा डिसीजन दिल्ली ने लिया है। और जो खबरें या रूमर्स चल रहे थे कि राहुल को रिलीज कर रही है या सनराइजर्स की तरफ से ईशान किशन, और कहना होगा कि क्लासन को लेके, तो दोस्तों प्लीज इस तरह की रूमर्स पे यकीन ना किया करो आप, और सही खबर और अच्छी खबर के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करो क्रिकेट क्लब आर के लिए। कल मैं आपसे फिर मिलता हूं कुछ और आईपीएल की जो अच्छी खबरें हैं उसके साथ, जो बड़ी खबरें होंगी। थैंक यू।